तो हेलो गाइस, वो आप सब बढ़िया होंगे। तो कट ऑफ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 3 कोर्सेज की मैं बता रहा हूँ कट ऑफ यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों के एमए होम साइंस की, और इसके बाद एमएससी बायोकेमिस्ट्री की, जिसमें रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस दोनों है। इसके अलावा एमएससी बॉटनी वगैरह की, एमएससी बॉटनी में भी दोनों कोर्सेज हैं, रेगुलर और आप लोगों का सेल्फ फाइनेंस। 6 सब्जेक्ट्स में एक में ही कवर कर दूंगा आप लोगों के, ठीक है। और इसके बाद एमएससी कंप्यूटर साइंस, और इसके बाद एमएससी केमिस्ट्री में भी, जिसमें रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस दोनों कोर्सेज हैं, ठीक है। तो इनकी मैं अभी जो सीट्स हैं इनमें, वो अभी और भी मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, अभी मैं लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर आप लोग अपना अपना एनालिसिस कर लेना। तो अभी इन छः जो 5-6 सब कोर्सेस हैं, इनकी मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट कट ऑफ कितनी गई थी, सेकंड कट ऑफ तक आई थी, और कुछ कोर्सेज की फर्स्ट कट ऑफ में ही फिल हो गई थी सीट्स वगैरह सारी, तो फिर उसके बाद कट ऑफ्स वगैरह नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो एमए होम साइंस में ओपन कैटेगरी में गई थी 1 से 35 रैंक तक। इसमें रैंक पता चलती है, मार्क्स पता नहीं चलते हैं। मार्क्स आप लोगों को जो मेरिट लिस्ट आती है ओवरऑल, उसके हिसाब से उसमें मार्क्स आप लोगों के लिखे होते हैं, ठीक है। तो मार्क्स से एनालिसिस कर लेना आप लोग खुद ही। ये मैं एस्टिमेटेड बता दे रहा हूँ। और ईडब्ल्यूएस में 38 तक रहा था। और एक चीज़ और बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि जो भी कट ऑफ्स प्रीवियस ईयर में आई थी, उनकी आप लोगों को मैं लिंक डाल दूंगा 2024 वाली। तो उनकी आप लोग जाकर देख भी सकते हो, सीधे डायरेक्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एमएससी, इसमें एमए होम साइंस में बात कर लेते हैं। ओबीसी में 39 से 43 गई थी, मतलब ज़्यादा सीट्स नहीं है होम साइंस में। होम साइंस में आई थिंक 30 सीट्स है, 20 से 30 सीट्स हैं। इसके बाद एमएससी बायोकेमिस्ट्री में रेगुलर की अगर हम बात करें, तो रेगुलर में क्या होता है, एसएफ में थोड़ी सी सीट बढ़ जाती है, 10 रैंक का डिफरेंस आ जाता है सभी में ऑलमोस्ट। एससी एसटी कैटेगरी में ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओपन कैटेगरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। 10 रैंक का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है बॉटनी में, और सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर में। तो ओपन में इनकी गई थी 1 से 24, यहाँ पे पूरा लिख रखा है, उल्टा दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ये वीडियो से पहले पूरा लिखना पड़ता है। तो 1 से 14 तक गई थी। इसके बाद पीछे बैकग्राउंड पर कोई ध्यान नहीं देगा, ऐसा ही है भाई, मकान यहाँ पे कोटा में हूँ मैं। तो इसके बाद तो एमएससी बायोकेमिस्ट्री में रेगुलर में आप लोगों की 35 से 49 गई थी। अब यहाँ पे देखो, कई कोर्सेज में मैंने देखा है जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनको ओबीसी से ज़्यादा फायदा यहाँ पर मिल जा रहा है। मतलब ओबीसी के कैंडिडेट्स जो है बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यही है। और एमएससी बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, सीट्स सेम सेम है, आई थिंक 20-20 सीट्स हैं दोनों में। एक बार मैं डाल दूंगा फिर से इसमें। और एसएफ में ज़्यादा डिफरेंस रहता है, 10-10 कैटेगरी का, यहाँ पर 10-10 सीट्स का यहाँ पर डिफरेंस है। और एमएससी बॉटनी अगर रेगुलर की बात अगर हम लोग करें, तो रेगुलर में बॉटनी में आप लोगों का ओपन कैटेगरी में 1 से 25 तक जाता है। ईडब्ल्यूएस में 27 से देखो गया है, इसमें यहाँ पर डिफरेंस देखो 27 से 79 तक गया है, ठीक है। लेकिन ओबीसी में 26 से 60 पे ही जाके खत्म हो जा रहा है, जबकि ओबीसी का रिजर्वेशन 27% है। SC ST में 31 से 118 तक जा रहा है, SC में और ST में। तो SC ST वालों को ठीक ठाक फायदा मिल जाता है रिजर्वेशन का। और ऐसा ही इसमें एसएफ में भी है, एसएफ में 30 से 72 तक जा रहा है, 100 से 135 तक जा रहा है। ओबीसी का 75 से 124 तक जा रहा है, SC ST का 119 से 168 तक जा रहा है, ठीक है। इसके बाद एमएससी कंप्यूटर साइंस में, जो भी मैंने 2 बार मैं खुद ही दे चुका हूँ, 2 बार नहीं दिया था शायद, 1 बार दिया था मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस का। तो एमएससी कंप्यूटर साइंस में कोर्स काफ़ी लेंथी, क्योंकि पूरा बैचलर का वो पूछते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसकी भी मास्टर क्लासेस में लेके आऊँगा अभी। और काफ़ी जो बच्चे हैं एमएससी कंप्यूटर साइंस का जो करना चाह रहे थे, वे पूछ रहे थे, तो उनका भी मैं देख लूँगा, अभी यूट्यूब पे डालूंगा, और ऐप पे भी क्लासेस आप लोगों की मिल जाएंगी। एमएससी कंप्यूटर साइंस में 1 से लेके 11 तक गई थी कैटेगरी है जो, क्योंकि काफ़ी कम बच्चे देते हैं, 80 बच्चे लगभग देते हैं, 80 बच्चे बैठे थे लास्ट ईयर। तो 1 से 11 तक गई थी जनरल वालों की, 17 से 29 तक गई थी आप लोगों की ओबीसी की, 15 से 24 तक आप लोगों की गई थी। ये ईडब्ल्यूएस का था, 15 से 24 ओबीसी का गया था।
और 12 से 34 तक आप लोगों का SC ST का। मतलब ये है कि एंट्रेंस एग्जाम आप लोग दे रहे हो, 80-85 लोग अगर उसमें बैठ रहे हैं, तो आपको जो रैंक लानी है वो आप लोगों की 20 तक रैंक होनी चाहिए, 20 से 25 तक, तो आप लोगों का ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद MSc केमिस्ट्री अगर रेगुलर की बात करें तो इसमें ठीक ठाक सीट्स हैं, आई थिंक 60 सीट हैं इसमें। तो जनरल में 1 से 50 तक गई थी जनरल कैटेगरी का। EWS का 59 से 108 तक गया था, OBC का 51 से गया था 127 तक, SC का 72 से 296 तक गया था। इसके बाद ST का भी 374 तक गया था। ठीक है, तो ये था ओवरऑल एनालिसिस, यहाँ पे मैंने लिख रखा था। तो इसमें तो आप लोगों को मोटी मोटी चीज़ें क्या समझ में आ रही हैं कि कैटेगरी का भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, और अगर जनरल कैटेगरी में हो आप लोग, किसी भी कोर्स में हो, तो उसमें जितनी सीटें हैं, जैसे 20 सीटें हैं, तो आप लोग टॉप 10 में आना ही आना पड़ेगा आप लोगों को, अगर जनरल कैटेगरी से हो। OBC में है, SC ST में है, तो उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपके एवरेज मार्क्स भी आ गए हैं तो आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, और इतना ज़्यादा कोई कंपटीशन है नहीं, क्योंकि जो लोकल के बच्चे हैं वो आना प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, और अदर स्टेट के बच्चे कम आते हैं, फॉरेन के थोड़े से ज़्यादा आते हैं, ठीक? जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोलैब वगैरह कर रखा है उन लोगों ने, तो ऐसा कुछ है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी और कोई आगे भी वीडियोस आएंगी और भी कोर्सेज की। ये 5-6 कोर्सेज में कवर हुए हैं अभी, अराउंड 30 से 35 कोर्सेज हैं टोटल, तो उनकी वीडियोस आ रही होंगी। टेक केयर, बाय बाय।